कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक माँ और बेटे का वीडियो वायरल हुआ। माँ मंदिर के बाहर फूल बेचती है और बेटा क्या चीज की मांग कर रहा है? आईफोन की। फूल पत्ती हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। कैसे भी उसकी दुखियारी माँ मान जाती है और किसी तरह से पैसे इकट्ठा करती है आईफोन खरीदने के लिए। माँ के शक्ल से ही देख सकते हो कि उन पर क्या बीत रही होगी। ये हमारे देश का अकेला लड़का नहीं है जिसके अंदर आईफोन की इतनी भूख है। गौर से देखो, एक नहीं हाथ में 1 लाख का है। बराबरी करने की सोच रहे हो? इसका चार्जर ही 5000 का आता है। लेने के लिए पेटीएम और एटीएम दोनों से पैसे जाता है। तुम्हारे एंड्रॉइड के कैमरे को टक्कर देने के लिए हमारे एप्पल का आईफोन 6 ही काफी है। मैं तो पूंजी। अब अपने आप को खुश करने के लिए पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब आमदनी इतनी है और खर्च इतना। मिडिल क्लास तो शो ऑफ के चक्कर में पूरी तरह से बैंकक्रप्ट होती जा रही है। हाथ में 3 कैमरे वाला फोन होगा, पैरों में नाइकी के जॉर्डन होंगे और घर से निकलेंगे तो SUV में। और ये सारी की सारी चीजें इन्होंने EMI पर ली रखी होती है। आपको लगेगा कि क्या लाइफ स्टाइल है, कोई अमीर आदमी ही होगा, लेकिन रियलिटी ये है कि महीने के पहली तारीख पर ही फोन से लेकर कार सब की EMI चली जाती है। पूरी सैलरी इसी में कट जाती है। फिर घर का राशन लाने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। बजट 5 लाख अफोर्ड करने की नहीं होगी, लेकिन शादी ऐसे होगी एकदम राजा महाराजाओं के जैसा। रिश्तेदारी में, पड़ोस में, अगल बगल दिखाने के लिए कि देखो हम सबसे ऊपर है। भले ही रियलिटी में अंदर से हालत खराब हो। आज के नए युवाओं का भी यही हाल है। सैलरी 15,000 है, लेकिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कॉफी स्टारबक्स में पियेंगे, शॉपिंग जारा में करेंगे और ट्रेवल उबर में। और आखिर क्यों आजकल के मिडिल क्लास और युवा इस शो ऑफ के जाल में फंसते क्यों जा रहे हैं? तो चलिए गहराई से जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारे इंडियन कल्चर में थोड़ी बहुत शोबाजी तो हमेशा से रही है। अपने दादा दादियों के जमाने में शादी में साइकिल मिलती थी, वॉच मिलती थी, उस समय उसी से काफी रौला हो जाता था। उससे थोड़ा आगे आएंगे तो स्कूटर दहेज में मिलना काफी बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय पर शादियां बड़ी सिंपल टाइप से होती थी, लेकिन 90 जाते आते ऐसी मूवीज बनने लगी जिसमें शादियों को एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाने लगा। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर फंक्शन दिखाए जाने लगे। तो इन सब से इन्फ्लुएंस होकर नॉर्मल लोग भी बड़ी बड़ी शादियां अरेंज करने लगे। लड़के लड़कियां फिल्म से इंस्पायर होकर कपड़े और लहंगे खरीदने लगे। दहेज में भी अब लोग गाड़ियां देने लगे। जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता गया, ये शो ऑफ कल्चर और बढ़ता चला गया। यहाँ पर लोगों को ब्रांड्स और लोगों से काफी लगाव हो चुका है। टी शर्ट पर बड़ा बड़ा किसी फेमस ब्रांड का नाम लिखा होना चाहिए। शूज और चश्मे पर भी ऐसे ही ब्रांड्स के नाम लिखे होने चाहिए, भले ही सब फुटपाथ पर से खरीदे गए होते हैं। इनकी जितनी अमीरी होती है उससे 10 गुना ज्यादा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। आजकल जिसके भी हाथ में देखो आईफोन ही देखने को मिलता है। सब लोग ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड प्रोडक्ट, इन्हीं सब क्रेज में पागल हुए जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बिकने वाले 70% आईफोन EMI पर खरीदे जाते हैं, यानी हर 10 में से 7 आईफोन EMI पर ही बिकता है। इससे यह पता चलता है कि ज्यादातर लोग जो आईफोन खरीद रहे हैं रियलिटी में वे उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फाइनेंस पे लिए हुए आईफोन आजकल लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन गया है। आपने नोटिस किया होगा कि आज भी सेकेंड हैंड मार्केट में 7-8 साल पुराने आईफोन बिक जा रहे हैं और लोग बड़े शौक से पुराने आईफोन को खरीद लेते हैं। इन लोगों को इसी रेट में कोई अच्छा एंड्रॉइड फोन मिल सकता है, लेकिन इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस एप्पल का लोगो शो ऑफ करना है, भले ही आईफोन 10 साल पुराना क्यों ना हो। एक 18 साल का लड़का अपने पापा से आईफोन की जिद कर रहा था, पर जब उन्होंने नहीं दिलाया तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया। सिर्फ एक मोबाइल फोन के लिए लोगों में कितना पागलपन है। इंडिया में आईफोन्स की डिमांड इसलिए इतनी ज्यादा है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज आईफोन ही यूज करते हैं, इसलिए लोगों के बीच आईफोन की डिमांड इतनी ज्यादा है। लेकिन इंडिया में चाहे कोई अमीर बन ना पाए, लेकिन अमीर दिखना जरूरी है। आजकल तो लोग स्नीकर्स भी EMI पर खरीद रहे हैं, और ये कोई 1000-2000 वाले स्नीकर्स नहीं होते हैं। नाइकी, एडिडास, न्यू बैलेंस जैसे ब्रांड के ओरिजिनल स्नीकर्स होते हैं, जिसके प्राइस की शुरुआत ही 10,000 से होती है। इसमें भी स्पेशल एडिशन वाले स्नीकर्स भी आते हैं, जिनका दाम लाख 1.5 लाख तक पहुंच जाता है। आजकल तो लोग पैसे उधार लेकर ट्रिप्स पर जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखो तो सब कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। इससे एक फोमो की फीलिंग क्रिएट होती है। चाहे पैसे उधार लेकर जाना पड़े, लेकिन घूमने तो जरूर जाएंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं बिना ये जाने कि इसमें कितने ईयरली चार्जेस देने पड़ेंगे, पेमेंट मिस हो जाए तो इंटरेस्ट कितना लगता है, और सिविल स्कोर पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आज तो इन्हीं सब दिखावे के चक्कर में अच्छी खासी सैलरी कमाने वाले लोगों की भी हालत खराब हो गई है। उन्हें ये तक पता नहीं होता कि सैलरी कब आई और कहाँ चली गई। मेरे ख्याल से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें लेकर आप अपने आप को फाइनेंशियल सिक्योर बना सकते हैं। सबसे पहले तो सरकार को कंज्यूमर लोन्स को रेगुलेट कर देना चाहिए। हमारे देश में स्मॉल लोन्स इजिली मिल जाते हैं।
दुनिया भर के ऐप से जो लोन दे रही है। आपको नहीं भी चाहिए तो दिन में 10 बार कॉल करके पूछते हैं कि सर कोई पर्सनल लोन ले लो। अगर आपको अभी नहीं चाहिए तो फ्यूचर के लिए लेके रख लो। हर रोज आपको ऐसे कंपनियों के कॉल्स आते रहते होंगे। अब जो लोग नहीं जानते हैं लोन ले लेते हैं तो ये फ्रॉड कंपनियां उनसे इंटरेस्ट भरवाती रहती है। दूसरा, आप कोई भी मॉल में जाओ तो महंगे से महंगा प्रोडक्ट भी आपको फाइनेंस पे दे देते हैं। ये बहुत से लोगों के लिए अच्छी चीज भी है। वो एकदम से फुल पेमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक EMI का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन शो ऑफ के लिए कोई भी आईफोन ले रहा है। थोड़ा सा डाउन पेमेंट करके कोई भी बड़ी बड़ी SUVs निकलवा ले रहा है। एक बार आप सोचो कि जो चीज आप खरीदने जा रहे हो क्या आपको उसकी सच में जरूरत है। और अगर आप उन लोगों में आते हो जिनको यही नहीं पता चल रहा है कि मेरी सैलरी कहाँ जा रही है, तो ऑनलाइन पेमेंट बिल्कुल बंद कर दो। जब से UPI आया है तब से हमारी हालत ऐसी खराब हो गई है कि छोटी से लेकर बड़ी चीज हर पेमेंट ऑनलाइन चली जाती है। लेकिन आपको फील नहीं होता कि आखिर कितना पैसा निकल गया। एक बार जब आप कैश पैसा देना शुरू करोगे तब आपको पता चलेगा कि मैंने तो किसी को 500 के 4 नोट दे दिए हैं। आपको फील होगा कि मैंने पैसे खर्च किए हैं। यकीन मानिए ये रियलिटी में बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा।